हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हमारे पहले टेस्ट ने ही पूरे भारत में तहलका मचा दिया और सभी बच्चों का एक ही रिप्लाई, एक ही कमेंट, सर आपने ही प्रॉपर एसएससी जीडी टेस्ट लगवाए हैं। तो मेरे भाई, जो मैंने आपसे कमेंटमेंट किया है, ये मैं 5 टेस्ट जो आपको लगवा रहा हूं, ये सोच के लगवा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों की शिफ्टों में सवाल यहीं से बन जाएं। और आप सभी को बहुत बहुत पहले मैं बधाई दे दूं, क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ 3 दिन में लगभग 20,000 ऐप पर डाउनलोड हो चुके हैं। ये बहुत प्यारी बात है यार। मतलब बच्चों ने इतना भरोसा किया। लेकिन सुबह थोड़ा सा इशू भी आया था, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता भी रहा हूं। मेरे भाई, आप जानते हैं कुछ चीज़ें कहें या कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है। जैसे ऐप है बच्चों, वो मैंने थोड़ी ना बनाई है ना, उसके लिए टेक्निकल टीम है यार। अब मान लो उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो उन्हीं के हाथ में है ठीक करना। अब सुबह सुबह 10 बजे, आप जानते मेरी तबीयत भी खराब है आजकल, मैं लेटा हूँ दवाई खा के, सुबह सुबह कॉल आता है, सर टेस्ट लाइव ही नहीं हो रहा। मैं भी डर गया, मैंने भाई ये क्या प्रॉब्लम होगा, इतने सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो अच्छी बात ये, जैसे ही हमने उनको कॉल किया, उन्होंने तुरंत उसका समाधान भी किया और उसके बाद वो बच्चों का टेस्ट प्रॉपर लगना शुरू हो गया। तो देखो, आप थोड़ा सा इसको समझा करो, क्योंकि आप जानते अभी शुरुआत है यार। अभी मेरी आपके साथ शुरुआत है। भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था 3 दिन में ऐप इतनी बड़ी हो जाएगी, इतने सारे बच्चे भरोसा करेंगे। मुझे किसी ने कहा सर आप अपनी ऐप बनवा लो, बच्चे कहते रहते थे, तो मैंने ऐप बनवाई। अब मुझे क्या पता 3 दिन में 20,000 बच्चे जुड़ जाएंगे, बच्चे इतना प्यार करते हैं। लेकिन मेरे भाई सच बताऊं मैं आपको, पिछले 3-4 दिन से ना मानसिक स्थिति भी डगमगा रही है, आप ये समझ लो। ये नहीं पता किस टाइम क्या काम हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ जितने लोग टीम में काम कर रहे हैं, इस समय हर व्यक्ति, एक आदमी 5 के बराबर काम कर रहा है, तो जाके एक काम संभव हो पा रहा है। फिर भी मान लो, मैं जानता हूं आपकी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो मैं अकेला पूरी शायद नहीं कर सकता, तो मैं प्रयास करूंगा भविष्य में आपकी जो दिक्कतें आती हैं उन पे मैं धीरे धीरे काम मैं करूं। आप मुझे बताते रहो, और जितना समय मुझे मिलता है मैं उस पर आपके लिए काम भी कर रहा हूं बच्चों। बस एक जो भरोसा है वो हमेशा बना रहे यार। समझ पाए? चलो, अब ये मैं शुरू में मैंने आपको बता ही दिया। एसएससी, देखो ये बहुत शानदार है। एसएससी जीडी मतलब एसएससी जीडी, जो पेपर होगा उसी का लेवल का टेस्ट हम आपका करवाएंगे। सीधी सी बात है, कोई गुमराह नहीं। एसएससी जीडी का पेपर सवाल में आपको यूपीएसआई के लगवाऊं, एसएससी जीडी का पेपर सवाल में आपको एनटीपीसी के लगवाऊं, जीएस में यूपीएससी के लगवाऊं, तो मेरे भाई उससे क्या ही होगा। आखिरी समय, अंतिम समय, कायदे में तो ये वो समय है जो काम की चीज है उसे ही पढ़ा जाए, और बच्चे कर रहे हैं इसका उल्टा। मतलब टेस्ट भी वो लगा रहे हैं जिसका पेपर से लेना देना ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अब मैं इसमें कैसे, हर एक बच्चे के घर तो मैं नहीं जा सकता। हाँ, यहां से अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकता हूं, अगर आप शायद समझ पाए इस वाली बात को। तो इसलिए मेरी टीम, मैंने कहा ना, अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है, उतनी बड़ी टीम मेरे पास नहीं है। मैं 50 टेस्ट लगवा दूं, 20 टेस्ट लगवा दूं, लेकिन जितने मैं लगवा रहा हूं प्रॉपर जीडी बेस्ड होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत सारे बच्चों की शिफ्टों में एज इट इज बहुत सारे सवाल कॉपी पेस्ट होंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। और मिनी मॉक टेस्ट कहते हैं सर उसको, मिनी मॉक टेस्ट, हाँ, तो उसका भी मैं प्रयास करूंगा। अगर पेपर थोड़ा सा आगे, ये भी आप जानते हैं, हाँ ये वाली बात बीच में आ गई है, उम्मीद है 2-4 दिन हो सकता है थोड़ा सा आगे पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ, हमें समय मिला, तो मैं आपका मिनी मॉक टेस्ट मैथ रीजनिंग का थोड़ा थोड़ा वो भी लगवा दूंगा। समझ पाए मेरे भाई? पक्की बात। चलो, अब ये क्या है, ये हूबहू पेपर, ये सब आपने पढ़ लिया बेस्ड ऑन एडुकेटी पैटर्न। हाँ मेरे भाई, अभी एडुकेटी आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे पता है इसको लेके बहुत कंफ्यूज हैं। उनके पास किताब है पुरानी, 2024 तक की, 2025 तक की। 25 भी अपडेट पूरा नहीं है, शुरुआत वाला। मतलब जितने एडुकेटी ने अभी पेपर कराए उनके पास वो सवाल ही नहीं है, तो उनको लगता है ये सवाल हमारे पेपर में नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई, आपको समझना पड़ेगा, एडुकेटी में कुछ चैप्टर्स में चेंज हुए हैं, और ज्यादातर जो चेंजेस हुए हैं वो रीजनिंग में हुए हैं, जीएस में हुए हैं। बच्चा समझने को तैयार ही नहीं है। कोई पुरानी किताब है, वहां से कहता है सर ये आपने चैप्टर कौन सा पढ़ा दिया।
भाई पेपर में आएगा, फिर आप रोओगे और आप याद करोगे काश आपकी बात पहले मान ली होती। तो इतने हम समझदार हैं। और आप खुद बताओ ना, मुझे ये कौन सा मजा आ रहा है पढ़ाने में यार, आप मुझे बताओ, मुझे मेरी टीम को ये कौन सा मजा आ रहा होगा। ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि अगर किसी एक बच्चे की शिफ्ट में भी आए ना तो वो भी सही करके आए, ये सोच के पढ़ा रहे हैं। तो भी जो दिल्ली पुलिस हुआ उसको प्रॉपर देख के हम लोग आपका जो टेस्ट बना रहे हैं ना मेरे भाई, यहां से तैयार हो रहे हैं प्रॉपर उसको देख के, समझ पाए। बस यही कह रहा हूं, आप जितने ज्यादा बच्चे हैं उन सब तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है। अब ये कुछ बहुत सारे ऐसे आज कमेंट आए, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगा दी, आप शायद इसको पढ़ पाए, देख पाए आप इसको। सर जी नमस्कार, बिल्कुल एग्जाम जैसा मॉक टेस्ट था, थैंक यू सर। मैंने सर 65 क्वेश्चन राइट हुए और 10 क्वेश्चन और 5 अनअटेम्प्ट है। चलो ठीक है, भाई ने प्रतिक्रिया कुछ तो भाई ने कहा, सर मैंने आज एससीएम गुरुकुल ऐप पर एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एसएससी जीडी का प्रॉपर एग्जाम ही दे रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप लगवा रहे हैं रियल टेस्ट। हाँ देखो ऐसे ना, ये सभी बच्चों का मतलब यही था, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना बहुत सारी ऐप हैं, अब समय होता नहीं। एसएससी जीडी में यूपीएसआई के सवाल डाल दिए, एसएससी जीडी में यूपीएससी का सेट उठा के लगा दिया। बच्चे इतने मासूम में सीधे उनको पता ही नहीं है, टेस्ट लगा लिया, फिर बाद में बेचारे परेशान हैं, जो आता था वो भी भूल गए। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको ये। तो मेरे भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसका जो पेपर उसी का टेस्ट, ये आपसे वादा है ना मेरे भाई। चलो बाकी आप बताना जरूर। और ये बहुत बड़ी बात है, जैसे आज आपने पहला टेस्ट लगाया सुबह, और आज वाले टेस्ट में जैसे कुछ इश्यू आए थे तो मैंने उसके अटेम्प्ट 10 कर दिए। 10 हमने किए थे, कितने किए थे हमने? 10 कर दिए थे, इसलिए ताकि जिनका उस टाइम पे खराब हुआ फिर से लगा ले, फिर से लगा ले, फिर से लगा ले, 2 बार 3 बार 4 बार लगा ले, 5 बार लगा ले। और ये इससे फायदा ये भी होगा, जब एक टेस्ट को 3 4 5 बार लगा लेंगे अपने आप चीजें पक्की हो जाएंगी, आप समझते हैं, है ना मेरे भाई। अब अगला टेस्ट आपको कब मिलेगा? अगला टेस्ट आपको मिलेगा 13 फरवरी सुबह 10 बजे। उम्मीद करता हूं इस बार कुछ दिक्कत ना आए, और देखो छोटी मोटी समस्या आती है तो उसमें आप भी ना कोऑपरेट करो यार। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मेरे पास अभी नहीं है 100 लोगों की टीम, 200 लोगों की टीम मेरे पास अभी नहीं है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हर आदमी समझ लो इस टाइम पे 18-18 20-20 घंटे काम कर रहा है, बिना किसी स्वार्थ के। होते ना पागल हो जाना कि नहीं सर आपने वादा किया है बच्चों के लिए, उसको पूरा करना है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। खैर उसका रेस्पॉन्स भी मिला, तभी तो 3 दिन में इतने सारे बच्चों का प्यार बढ़ गया। इतने बड़े प्लेटफॉर्म छोड़ छोड़कर यहां कोई भरोसा ही तो है। और जब आप पेपर देने जाएंगे ना, ये सारी बातें आपको याद आ रही होंगी कि एससीएम ऐप पर जो हमने टेस्ट लगाए थे सर मजा आया। तो अभी मान लो कोई बच्चा अभी भी रह गया है तो टेस्ट हम हटाएंगे नहीं, टेस्ट पड़े रहेंगे वहीं पर। मान लो सुबह कोई, मान लो होता है भाई कोई कॉलेज गया हो उस टाइम पर, या कोई और काम आ गया हो, कुछ बच्चे जॉब करते हैं, खेती, जो भी मतलब XYZ काम करते हैं, सुबह नहीं लगा पाए रात को लगा लो, दोपहर में लगा लो, आज नहीं लगा पाए कल लगा लो, परसों लगा लो, मैं हटाऊंगा नहीं, वो टेस्ट पड़े रहेंगे, समझ गए। अब एक पेज है भाई हमारे पास समझाने के लिए, ये जीएस कैसे पढ़ें, अभी बात करूंगा इस पे। थोड़ी सी बात मैं यही कर लेता हूं, जैसे ज्यादा नहीं 2-4 बच्चों ने किया। अब मैं जानता हूं उनकी वो शिकायत नहीं है, वो प्यार ज्यादा करते हैं। क्या उन्होंने कहा, सर आप हिंदी की जगह इंग्लिश भी टेस्ट में दे दें। तो मेरे भाई ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है यार, है ना। उसका यही जवाब है, उतनी सारी टीम मेरे पास नहीं है कि इतनी सब चीजें आपके मैं तैयार कर पाऊं, इसलिए अभी आपको हिंदी से ही मैनेज करना पड़ेगा। अब वो बेचारे ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, मान लो उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती तो अपनी जगह ठीक है। अब मुझसे ही कहेंगे अपनी दिल की बात, वो किससे कहेंगे? मुझसे ही कहेंगे। तो मेरे भाई अभी लेकिन देखो इंग्लिश नहीं है मेरे पास, अभी आपको हिंदी से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ आप इंग्लिश कहीं और से लगा लो, मैथ रीजनिंग जीएस आप यहां से लगाते रहो, मैथ रीजनिंग और जीएस आप यहां से लगाते रहो। मिनी मॉक टेस्ट लगवाऊंगा वहां से आप लगा लेना, आप इतना कर लो। जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती मेरे भाई, है ना। चलो कोई मैं आपसे झूठा वादा करूं नहीं मैं इंग्लिश भी दे दूं अगले टेस्ट में, नहीं यार अभी पॉसिबल नहीं है वो मेरे लिए, है ना। चलिए अब
जीएस कहां से कैसे पढ़ें? जैसे आज का टेस्ट था, जीएस को थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी सत्यम सर आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जीएस में आप जानते हैं बहुत वाइड सेक्शंस हैं। अब वहां ऐसा बिल्कुल भी देखो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि जो मैंने 20 सवाल दिए उस 20 में से 15 उठ के आ जाएं, लेकिन मैं आपके लिए वहां हिंट छोड़ रहा हूं। अरे सर डांस वाला सवाल आया था, आपने डांस वाला सवाल रखा है तो मुझे डांस पढ़ना पड़ेगा, ये मैं ऐसे हिंट छोड़ रहा हूं। तो जीएस कैसे काम करेंगे ये सत्यम सर को मैं बुला रहा हूं, वो आपको बढ़िया से बताएंगे, आप समझो। बस मैं जाते जाते यही कह रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके बच्चों इस हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाओ, और कुछ गलतियां होती हैं तो समझ लो भाई है यार आपके, यार है ना मेरे भाई, चलो मिलके कर लेंगे यार सारे। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, आज का टेस्ट देख के मज़ा आ रहा है कि नहीं आया पूरा? जैसा सर ने आपको बताया, वाकई में ही बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हम लोगों को आपके द्वारा, कि आपने इस टेस्ट को इतना प्यार दिया, इतना वो दिया, सपोर्ट किया सब चीज़ों को। तो आज जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी के बारे में सर ने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से है। थोड़ा मैं जीएस सेक्शन को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि जीएस में ये समस्या है कि सर पढ़े तो कैसे पढ़ रहे हैं, और ये जो टेस्ट में 20 है आपके क्वेश्चन, क्या इन्हीं में से पेपर बन जाएगा? तो मेरे भाई बनेगा, इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। लेकिन बनेगा किस प्रकार? जैसे आज मैंने कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हैं, मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन दिए हैं, मैंने ज्योग्राफी के दिए हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स का दिया है, और बाकी मैंने करंट अफेयर दिया है। अभी थोड़ा स्टैटिक और साइंस का भी वेटेज मैंने रखा है, लेकिन मेन जो एरिया है मेरे, 4 एरिया थे आज। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था, अगर आपके इनसे सवाल बनेंगे तो भाई किन एरिया से बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे और किस लेवल के बनेंगे। तो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ वहाँ पर, आपको समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि टॉपिक किन पर आपको ध्यान देना है। भाई हमारे पास 5 टेस्ट है और 20 क्वेश्चन है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 100। ये 100 क्वेश्चन आपको इतना बड़ा जो जीएस का सेक्शन है उसको समराइज करके, यानी बहुत छोटा करके आपको दिखाया जा रहा है कि आपको बस मेन इन टॉपिकों पे काम करना है, ठीक है मेरे भाई। तो उन सारी बातों का ध्यान रख के आपका जीएस का टेस्ट बना है। और जैसे मैंने कहा कि मैथ में आपको बोला गया है कि 40 में 40 नंबर, आपको बोला गया है रीजनिंग में 40 में 40 में नंबर, ऐसे ही मैं जीएस में भी कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर आपका, लगभग ऑलमोस्ट पूरा ही आप स्कोर करोगे, लेकिन आप अगर ये टेस्ट अच्छे से लगाते हो। आज ये रखे हैं, कल को हो सकता है थोड़ा स्टैटिक। भाई एडुकेटी भी तो यही कर रहा है। आपने पेपर अगर दिल्ली पुलिस का देखा है, सीएचएसएल का देखा है, सीजीएल का देखा है, या आपने सिलेक्शन पोस्ट का देखा है, स्टेनोग्राफर का, कोई भी पेपर उठाना, हर शिफ्ट में इक्वल बैलेंस करके नहीं चल रहे हैं। कहीं पे ज्योग्राफी ज़्यादा हो गई, कहीं पे पॉलिटी ज़्यादा हो गई, कहीं पे आपका स्टैटिक ज़्यादा हो गया, कहीं पे करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। तो भाई बैलेंस तो वो भी नहीं रख रहे हैं। अब मैं कहूँ कि मैं बैलेंस बना के ही चलता रहूँगा तो बहुत छोटी चीज़ें ही मैं बता पाऊँगा। सोचो मैं हर एक सेक्शन में आपको 2-2 क्वेश्चन देता रहूँ तो मैं बता क्या पाऊँगा फिर मैं? तो मुझे इसलिए कुछ चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ रहा है ताकि आप तक बात बहुत बराबर पहुँचे। और स्टैटिक में जो टॉपिक है, भाई बहुत बच्चों का कहना है कि सर कहाँ से ध्यान दें? तो भाई आपको पता है डांस, भाई जितने बच्चे जानते होंगे डांस से क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्लासिकल से बनता है या आपका फोक डांस से बनता है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा आपका सेम ऐसे ही म्यूजिक से बन जाते हैं, म्यूजिक हो गया, फेस्टिवल हो गया, ठीक है। मैं इसलिए भी बता रहा हूं ताकि इनको अभी आप पढ़ लो तो नेक्स्ट जो 13 तारीख को पेपर होगा तो आप उसमें पहले से तैयार होके आना। तो ये समझ लो मैं एक तरह से आपको हिंट भी दे रहा हूँ पढ़ना क्या है, किस तरीके से चीज़ें, और यही पेपर में भी मिलेगा आपको, यही आपको पेपर में भी मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तीसरा आपका स्पोर्ट्स के बारे में होगा। अब स्पोर्ट्स में क्या है कि कोई भी एक्टिविटी आपकी हुई है अभी हाल फिलहाल में जो 2025 में हुए, जैसे आपका क्रिकेट हो गया,
हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, और इन सब से भी ऊपर जो है वो है ओलंपिक भाई। बड़े सवाल पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन जो लेटेस्ट है उसके बारे में। अब हो सकता है वो 2024 हो। बहुत बच्चे आके कहते हैं सर 2023 का करंट आ गया। भाई 2023 के बाद हो सकता है वो चीज़ हुई ना हो। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप है आपका 2023 में हुआ है, तो भाई वही तो करंट हो गया। अब उसके लिए हम ये तो नहीं कहेंगे 23 में हुआ था जी आपका करंट अफेयर 23 का पूछ लिया। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इनकी टर्म्स के बारे में पूछ सकता है, जैसे स्पोर्ट्स में कोई भी खेल होगा उसमें हम कोई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका सवाल आ जाए कि भाई प्लेड करना है या डक करना है, एलपीडब्ल्यू हो गया, ये जितने भी आपके वर्ड हैं तो ये कौन से आपके स्पोर्ट्स में बोले जाते हैं, तो ये भी सवाल पूछ रहा है। फिर आ जाता है आपका इम्पोर्टेंट डेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नाम में ही इंपॉर्टेंट लिखा गया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेज जो है। लेकिन अब सिंपल डेज नहीं पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है उसकी थीम भी, उसकी थीम भी पूछ रहा है, तो सवाल को थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, ठीक है। घुमा दिया सवाल यहीं पे। फिर आपका जो सवाल बनता है स्कीम्स, भाई गवर्नमेंट स्कीम जो है आपकी, गवर्नमेंट स्कीम जो है यानी जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं। अब देखो सरकारी योजना में दो तरीके से सवाल बनेगा, इसे करंट में मान लो या इसे स्टैटिक में मान लो। अगर स्टैटिक में मानते हो तो भाई आपको जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर में जो मेन पूछी जाती है हमें फोकस उन पे करना होता है बस। लेकिन अगर मैं हाल फिलहाल में बात करूं करंट में, तो आप देखो किन चीज़ों पे ज़्यादा आपकी चीज़ें हुई है। तो करंट की तो खैर ज़्यादा नहीं है, तो आप पढ़ सकते हो आराम से जितनी भी हमारी स्कीम चली है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री इनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आ गया है, तो वहाँ पर तो आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है सेंसस, आपको पता है जनगणना वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इससे अगर सवाल ना बने तो सवाल ही नहीं बनेगा, मतलब पेपर ही अधूरा रह जाएगा। जनगणना से तो सवाल बनना ही बनना है, ठीक है। ये बिल्कुल आएगा कि भाई कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, वो तो आप अपने आप से पढ़ सकते हो, पूरा चैप्टर है अपने आप में, मुश्किल से 2 या 3 पेज का चैप्टर है, लेकिन सवाल जरूर पूछ के जाता है, ठीक है भाई मेरे। उसके बाद आता है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान जो आपके हैं, अब इनमें भी खाली ये नहीं पूछेगा कि भाई कौन सी कब हुई थी, उद्देश्य पूछेगा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है, वो सारी बात पूछेगा। देखो मैं डिटेल में आपको सारी बात बता रहा हूँ किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है मेरे भाई। इससे बढ़िया मैं कह सकता हूँ जीएस का एनालाइज कोई नहीं करेगा, समझे नहीं समझे। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई उन पे तो आप जाके फोकस करना, हो सकता है आने वाले परीक्षाओं में आपको इनसे सफलता जरूर मिले, ठीक है मेरे भाई। अब पॉलिटी जो है यहाँ पर ही देख रहे हो, ये पॉलिटी है, इसमें क्या है सबसे ज्यादा आपको आर्टिकल पे, और वो भी इंपॉर्टेंट, ये नहीं मैं कहता सारे करने हैं, ठीक है ना। वो आप जैसे ही पीवाई के थोड़े से लगाते हो और प्लस आप जैसे ही हमारे क्वेश्चन पेपर को लगाओगे आपको पूरा एनालाइज होना शुरू हो जाएगा सारी चीजें। दूसरा है आपका संविधान संशोधन जो होता है, अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो आपका है, वो भी इसी में ही आएगा आपका, ठीक है। तो ये दो चीज है। और तीसरा है इसी में सोर्सेस, कि कहाँ से क्या लिया गया है, ठीक है ना, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है, वो सारी बातें आपको इन 3 बातों पर पॉलिटी में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से मैं सारी बात आपको बताता रहूंगा। आज के लिए इतना, जब मैं अगले का एनालाइज करूंगा तो नया टारगेट दूंगा आपको, हर आपकी टेस्ट के बाद मैं आपको कुछ ना कुछ टारगेट दूंगा। अब ये आने वाले 2 से 3 दिन में आप भाई पढ़ लो, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, कभी आप सोचो कि बहुत है, क्योंकि 13 तारीख में टेस्ट है और आपका जीडी भी नजदीक है, ठीक है ना। समय बढ़ेगा तो चीजें और अच्छे से ले लेंगे, और आपको सर ने बताया मिनी मॉक टेस्ट देंगे, सारी चीजें हम लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन आएंगे जरूर भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे भाई नए टेस्ट के बाद नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।